नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टर लॉन्चपैड में। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर ट्रेड के पर्पस से एक लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि स्टॉक अभी किस तरीके से और किस जगह पर है। हम उसके बारे में एक एजुकेशनल वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं एक फाइनेंशियल कंपनी पुणे वाला फिनकॉर्प। जी हाँ, यह वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल है। हमारी इसमें ना तो कोई बाइंग की सलाह है ना सेलिंग की सलाह है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। और ये एक वीडियो एजुकेशनल है पूरे तरीके से। इसमें हम बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन हमारी नहीं होती है, ना ही हम इसके जो भी, अगर आप इस वीडियो को देख के करते हैं, जो भी आपको मुनाफा या नुकसान होता है उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं। हमारा ये वीडियो पर्पस है एजुकेशनल, तो आप उस तरीके से एजुकेशनल वीडियो को समझ के देखें। तो जी हाँ, पुणे वाला फिनकॉर्प बेसिकली कंपनी करती क्या है? बेसिकली पुणे वाला फिनकॉर्प जो है ये एनबीएफसी कंपनी है। जी हाँ, ये इसका वर्क है जैसे पर्सनल लोन देना, बिजनेस लोन देना या प्रोफेशनल लोन देना। और पहले ये कंपनी मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से जानी जाती थी। बाद में इस कंपनी को साइरस पुणे वाला ग्रुप ने एक्वायर कर लिया था। उसके बाद से इस स्टॉक में एक बहुत बड़ी तेजी आई और बहुत दिनों से ये अपने रेंज में अभी मूव कर रही है और एक सपोर्ट लेवल पे आके खड़ी पड़ी है। पुणे वाला फिनकॉर्प जो उनके प्रोसेस को, ये अपने प्रोसेस को काफी डिजिटाइजेशन की तरफ लेके जा रही है, जिनसे इसके फाइनेंशियल एक्टिविटी को स्मूथ बनने में हेल्प होती है। अब ये अपने बिजनेस को डिजिटाइजेशन के तरफ ले जा रही है, जहां इसे काम करने में काफ़ी आसानी होगी। और जिस तरह की यहाँ पर सिनेरियो है कि अगर डिजिटाइजेशन की तरफ कंपनी जाती है तो वो अपनी कॉस्ट कटिंग करती है, मैन पावर कटिंग करती है। तो ये अपने कंपनी को एक डिजिटाइजेशन के तरफ ले जा रही हैं, जहाँ पर कि सारी चीज़ें ऑटोमेशन के बेस पे हो और वहाँ सारी चीज़ें, जहाँ लोन देना है या वेरिफिकेशन करना है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेशन के तरीके से हो। ये कंपनी अपने आप में सुधार कर रही है। फाउंडेड ये 1988 को एज ए मैग्मा फिनकॉर्प बनी थी, बट 2021 में पुणे वाला फिनकॉर्प ने इनको एक्वायर करा। अब ये इंडस्ट्री है जैसे एनबीएफसी सेक्टर का, ये जो बेसिकली आप देखेंगे अभी के टाइम में एक बड़ा क्रूशियल तरीके से रोल होता है, जहां कंपनियां लोन देती है। बहुत सारे ऐसे भी लोन लेने वाले होते जो डिफॉल्टर हो जाते हैं, वहाँ इनको बहुत सारा नुकसान होता है। और ये भी होता है कि जो ये लोन देती हैं उनसे इनको फ़ायदा भी होता है, तभी ये सस्टेन कर पा रही है। बट इसके मार्केट में कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी मिल जाएगी जो आपस में एक कॉम्पिटिटर तरीके से देखती हैं। वहाँ इनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिलता है।
अब हम इसकी बात करें तो अगर आप देखना चाह रहे हैं, ये अपने लाइफ टाइम पे लगभग 5733% का आपको प्रॉफिट दे रहा है। जहां पर कि चार्ट के ऊपर आप देखें, चार्ट पे अभी जो ये मैक्सिमम हाई बनाया था 493 का, और अभी इस लेवल पे आके एक तरीके से सपोर्ट बनाए हुए। अभी इसका करंट प्राइस 315 चल रहा है। अब हम इसके डिटेल में देखते हैं कि अगर आप इसका मार्केट कैप देखना चाह रहे हैं तो ये 24,640 करोड़ का है। इसका करंट प्राइस 317 चल रहा है। हाई जो गई है तकरीबन 514 और 270 तक का ये लो बनाया हुआ था। अभी ये अपने जो लो है 1 ईयर के लमसम नियर बाय है, बट अगर आप स्टॉक पी देखेंगे तो ये काफ़ी महंगा भी दिख रहा है। 144 पीई एनबीएफसी में होना एक बहुत बड़ा शेयर जो है, काफ़ी एक तरीके से काफ़ी महंगा आ रहा है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। इसका फेस वैल्यू भी अभी 2 का है। आरओसीई 10.8% का है, आरओई 14% का है। इसके बाद डेट टू इक्विटी मोस्टली इन तरीके से होता ही है इन सब कंपनियों में, एनबीएफसी वगैरह में, तो ये कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करती है। अब हम बात करते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। तो आप अगर क्वार्टरली इनके रिजल्ट में देखेंगे तो रेवेन्यू में एक तरीके से आप देखिए, ये सालों साल जो क्वार्टर में बढ़ती हुई दिख रही है। जैसे 763, 915, 978, 989, 1057, ये कंटिन्यू बढ़ते जा रही हैं। इसके साथ में आप ये देख सकते हैं कि इनका एक्सपेंस भी बढ़ा है। इस क्वार्टर में इन्होंने एक्सपेंस बढ़ाया है, जिसके वजह से इनके फाइनेंशियल प्रॉफिट में भी लॉस देखने के लिए आपको दिख रहा है। तो बेसिकली इसका ईपीएस भी देखेंगे तो यहाँ बढ़ते हुए जा रहा है, लेकिन यहाँ इन्होंने कुछ चीज़ें करी हैं जिसकी वजह से ईपीएस भी माइनस में जा रहा है। प्रॉफिट लॉस में देखेंगे ईयर ऑन ईयर तो ये कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, बट अब अभी के केस में इसका टेंटेटिव कम आ रहा है। और अगर प्रॉफिट की बात हम करते हैं तो प्रॉफिट जो है मार्च 2024 में काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था, बट अभी 197 दिख रहा है टेंटेटिव। तो दोस्तों, जहाँ तक मुझे ये दिख रहा है कि स्टॉक प्राइस जो है अभी भी महंगा दिख रहा है, बट शॉर्ट टर्म पे आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो मेरा जो पर्पस है आपको केवल एजुकेशनल वीडियो देने का और चीज़ों को समझाने का। बेसिकली अब रिजर्व भी इनमें होता है, तो लमसम कंपनी का जो आप देख रहे हैं कि एक तरीके से ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। एक बहुत अच्छी चीज़ें जो मुझे दिख रही है कि प्रमोटर के साइड से बाइंग हुई है। अगर आप ये देखिएगा दिसंबर 2024 में मेरा मेन फोकस इस लेवल पे था कि जब भी कभी प्रमोटर के लेवल से बाइंग आती है, और सेम आप देखिए एफआईज बाइंग कर रहे हैं, डीआईज बाइंग कर रहे हैं। इस क्वार्टर में सभी की बाइंग हुई है, और एक पब्लिक का एरिया, पब्लिक जो होते हैं हमारे जैसे आपके जैसे, उनका शेयर होल्डिंग काफ़ी घटा है। तो ये इस स्टॉक में मुझे ये लग रहा है कि इससे रिवर्सल बन सकता है, और इस रिवर्सल को आप प्ले करके देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टॉक बिहेव कर सकता है और ये कहाँ तक जा सकती है। अब हम देखते हैं इसके चार्ट को। अब आप एक इसकी
हम एक तरीके से जो हमारे पास चार्ट खुला है 1 डे का चार्ट है, इसमें आप एक देखिए ट्रेंड लाइन से सटे, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ये अभी सस्टेन कर रहा है और एक बहुत बड़ा बाइंग आया था इस लेवल पे जो काफ़ी वॉल्यूम आई थी, तो ये इसका एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है जहां से ये रिवर्सल लेके और ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। तो आप इस लेवल को ध्यान में रखते हुए देख सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं सीखने के पर्पज से कि स्टॉक किस तरीके से बिहेवियर करती है। सेम सिनेरियो अगर हम वीकली पैटर्न पे देखें, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में देखें तो जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि अगर ये थोड़ा सा अप के तरफ जाएगी और अगर नीचे की तरफ आती है तो ये एरिया जो है एक्यूमुलेशन जोन कहलाएगा। ये एरिया एक्यूमुलेशन जोन कहलाएगा जहां पर कि आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 50% के सीन, जैसे 100 शेयर का पेपर ट्रेड करना चाहते हैं तो 50 शेयर आपने यहाँ लिया और फिर ये 50 शेयर इस लेवल पे आता है तो उस पेपर ट्रेड में ऐड करके एक एवरेज बन जाता है। और लॉन्ग टर्म के लिए ये एक तरीके से काफ़ी अच्छा प्ले कर सकते हैं आप इसको कि अगर इस लेवल पे आ गया तो ये एक तरीके से आपका बेस्ट सपोर्ट एरिया है जहां से अप ट्रेंड के लिए काफ़ी स्पेस है बट डाउन ट्रेंड के लिए लिमिटेड स्पेस है। तो आप इस चीज़ को देख के प्ले कर सकते हैं, इसकी ब्रेकआउट पे नज़र रख सकते हैं डेली के चार्ट के ऊपर और इसको प्ले कर सकते हैं। ये हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में 360 और मे बी इस लेवल जो 400 का लेवल है यहाँ तक का आपको एक अप ट्रेंड दिखा सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें और हमें अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। जय हिंद दोस्तों।